हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। इसके कणों के एक्स निर्देशांक पहला है सभी धनात्मक हो सकते हैं, दूसरा सभी ऋणात्मक हो सकते हैं, तीसरा सभी शून्य से भिन्न हो सकते हैं, चौथा कुछ कणों के लिए धनात्मक तथा कुछ के लिए ऋणात्मक हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चर्चा की जाएगी द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्यमान केंद्र होता है इसको समझते हैं द्रव्यमान केंद्र को। तो देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु है या कोई भी निकाय है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों, ये द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सभी इस निकाय के सभी द्रव्यमान का एक द्रव्यमान केंद्र, जहाँ पर पूरा द्रव्यमान बच्चों कैसा माना जाता है, ये एक स्थिर द्रव्यमान माना जाता है। तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। पूरे निकाय का जहां पर द्रव्यमान केंद्रित होता है, ठीक है, इसी बिंदु को बच्चों क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो निकाय हो सकता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो निकाय होता है, अगर ये निकाय जो है वो इस प्रकार का है तो द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो इसके मध्य बिंदु पर होगा। और बच्चों, अगर यहाँ पर वलय के लिए बात की जाए तो बच्चों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो द्रव्यमानों के बीच में हो सकता है। बच्चों, यहाँ पर इस वलय के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके केंद्र पर उपस्थित होगा। तो द्रव्यमान पर उपस्थित होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चों, ये द्रव्यमान जो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र इसके मूल बिंदु पर है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए बात की जाए तो ये एक निर्देश तंत्र बनाया है बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु 0,0 पर है, ठीक है। तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं बच्चों किस प्रकार से इसको एक एक विकल्प करके बच्चों समझते हैं और सही विकल्प की तरफ बच्चों यहाँ पर रुख करेंगे। तो देखिए सभी धनात्मक हो तो, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो अगर इसके द्रव्यमान केंद्र देखा जाए तो द्रव्यमान केंद्र बच्चों जो हमेशा होता है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि सभी धनात्मक हो तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो मूल बिंदु पर है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर सभी धनात्मक एक्स पर रखे हुए तो मूल बिंदु पर तो इसका द्रव्यमान कैसे ही नहीं आ सकता, जो कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर लाना है, यहाँ पर। सभी ऋणात्मक में रखे हो तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ द्रव्यमान रखे हुए हैं, तो जो इनका द्रव्यमान केंद्र होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो ये भी मूल बिंदु पर नहीं आ सकता इसका द्रव्यमान केंद्र, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब बोला गया है कि सभी शून्य से भिन्न हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ द्रव्यमान धनात्मक एक्स पर रखे, कुछ ऋणात्मक एक्स पर रखे। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है, वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो हो सकता है कि बच्चों इनका जो द्रव्यमान केंद्र हो वो मूल बिंदु पर आ जाए। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बच्चों यहाँ पर बोला है कि सभी शून्य से भिन्न हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऋणात्मक में रखे कुछ धनात्मक में हो सकते तो ऐसी संभावना है कि ये कहाँ पर आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए। तो बच्चों ये विकल्प सही हो सकता है। बोला गया कुछ कणों के लिए धनात्मक तथा कुछ के लिए ऋणात्मक हो सकता है। अब देखिए बच्चों, कुछ धनात्मक में रखे हुए हैं ये और कुछ ऋणात्मक में रखे हुए हैं, तो ये भी आवश्यक है बच्चों इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो मूल बिंदु पर आ सकता है। तो चौथा विकल्प भी बच्चों क्या होगा, सही होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।